भाई देखिए साहब, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस चुके हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन की फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सेंड कर दीजिए। 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर स्टेट बोर्ड का हो, चुटकियों में सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ जेई मेंस, एडवांस, नीट और कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के क्वेश्चंस धुआंधार तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। डाउटनट ऐप पे लाइव क्लासेस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए चलती है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई देखिए साहब, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी को मजाक में लेते हैं। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी सब्जेक्ट को मजाक में लेते हैं तो सुधर जाइए साहब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइंस मैथ तैयार करके आप ओवरऑल परसेंटेज को अच्छा नहीं बना पाएंगे। अगर आपको सबसे अच्छा नंबर लाना है, अगर आपको ज़बरदस्त नंबर लाना है, तो सभी सब्जेक्ट में आपको ज़बरदस्त प्रदर्शन करना होगा। इस स्थिति में आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी नंबर बढ़ाने वाला है और आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे कि हिंदी की तैयारी मात्र एक दिन में कैसे करें। वो कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटजीज हैं जिनका इस्तेमाल करके मात्र एक दिन में ही हम प्रश्नों का उत्तर लिखना सीख जाएंगे, और अगर हमारी तैयारी नहीं भी है फिर भी हम हिंदी के प्रश्न पत्र को अच्छा खासा सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो एक दिन में ज़बरदस्त रिवीजन कैसे करें, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए साहब, बहुत स्मार्ट वीडियो होने वाला है। 5 से 10 मिनट में ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चीज़ से समझते हैं। भाई देखिए साहब, हिंदी की तैयारी करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि पिछले साल का प्रश्न पत्र आप ज़रूर देखें, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र कैसा आता है। भाई देखिए साहब, हर बोर्ड का अपना अलग अलग पैटर्न होता है। सीबीएसई बोर्ड का अलग होता है, यूपी बोर्ड का अलग होता है, या अलग तरीके के स्टेट बोर्ड का अलग पैटर्न होता है। तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग पिछले साल के एक हिंदी के प्रश्न पत्र को उठाइए, पिछले साल के एक पेपर को उठाइए और देखिए कि उसमें कितने और कैसे कैसे टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि हर साल कैसे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेपर को एनालिसिस करने के बाद यहाँ से तो आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल गया कि हाँ, ये चीज़ हमारे एग्जामिनेशन में आती है। अब मुझे एक रात या एक दिन में पूरा इसी चीज़ पे फोकस करना है। अब दूसरी जो चीज़ आपको अपने दिमाग में फिट करनी है कि देखना है उस पेपर में कि कौन कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा नंबर में आता है ना। जैसे बहुत सारे प्रश्न हिंदी में ऐसे हैं जो 8 नंबर में, 6 नंबर में, 5 नंबर में आते हैं, तो उनको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कई बोर्ड में निबंध आता है, पत्र लेखन आता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि किताब में रटी गई चीज़ें, किताब में लिखी गई चीज़ें ही लिखेंगे। अगर आप हिंदी में बना के भी आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। इसलिए आप सबसे पहले प्रश्न पत्र को एनालिसिस करें कि किस टाइप के और कैसा आपके पेपर का पैटर्न रहता है। अच्छे से इसको एनालिसिस करने के बाद पहले सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा नंबर वाले हैं और उनको अलग छांट लीजिए। उस टाइप का जितना भी प्रश्न है आपको एक एक बार उसको पढ़ जाना है। भाई रटने के फेरा में ना लगिएगा, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो चीज़ें आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिछले एक साल का पेपर आपको उठाना है और देखना है कि आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या है, आपका हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा आता है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, पिछले साल का पेपर देखने से आपको ये सारी बातें आइडिया लग जाएंगी। अब जो दूसरी चीज़ स्टूडेंट आपको करनी है वो कुछ इस प्रकार है, वो ये है कि ज़्यादा नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर लिखना सीखें। अब देखिए साहब, एक दिन में आप ज़्यादा नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर लिखना कैसे सीखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ज़्यादा नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर किताब में कैसे लिखा है, और उसको देख के उसके अकॉर्डिंग आप लिखने का प्रयत्न कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो किताब में लिखा है वही आप लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जी नहीं साहब, अगर सारे स्टूडेंट्स के जैसे आप भी वैसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिल सकता।
आपको अच्छा नंबर लेने के लिए और दिमाग को शांत तरीके से अपनी तैयारी में बेस्ट दिलवाने के लिए आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। अब ये भी नहीं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके एकदम उल्टा आपने आंसर लिख दिया, नहीं साहब। अगर आपको निबंध पूछ रहा है ताजमहल के ऊपर या हमारे प्रिय कवि के ऊपर, तो उसी टॉपिक पे आपको अपने मन से बना के जितनी भी चीज़ें, जितनी भी लाइन आप लिख सकते हैं आप लिखिए। अब इसके लिए करना क्या होगा, ज़्यादा आप कैसे लिख पाएंगे, जब ज़्यादा पढ़ेंगे। मतलब मेरे प्रिय कवि, या अगर मैं प्रधानमंत्री होता, या आतंकवाद, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, इन सभी चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आप बना पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लिख पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जितने भी ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न हैं, पूरी रात पूरी दिन जो है वो उन पर फोकस कीजिए। अगर ज़्यादा नंबर के प्रश्न तैयार हो गए स्टूडेंट्स, तो छोटे छोटे प्रश्न तो आप आसानी से कर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न पे, और बहुत तगड़े तरीके से एक दिन में आपको तैयारी करनी है। यकीन मानिए साहब, अगर आपको पेपर का पैटर्न इसके 2 महीने पहले से भी पता होगा ना, तो आप बहुत अच्छी तैयारी एक दिन में कर पाएंगे। एटलीस्ट पूरा आप अपना हिंदी का सब्जेक्ट रिवाइज कर पाएंगे एक रात को, है ना। तो दूसरी चीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये है कि प्रश्नों का उत्तर अपने आप भी बनाकर आप लिखना प्रारंभ करें। भाई देखिए साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डर रहता है कि साहब मैं अगर बना के लिखूंगा अपने मन से तो क्या मुझे नंबर मिलेगा कि नहीं, कहीं नंबर काट तो नहीं लिया जाएगा। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप प्रश्नों का उत्तर अपने मन से बना के लिखते हैं फिर भी आपको नंबर दिया जाएगा। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि जो आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उसका संबंध प्रश्न से होना चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न कुछ दूसरा पूछ रहा है और आपने उत्तर दूसरा लिखा है। अगर उससे रिलेटेड आपने कुछ भी अपने मन से बना के लिखा है जो प्रश्न के उत्तर के जैसा ही लग रहा है और प्रश्न के जैसा जो है मैच कर रहा है उत्तर, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आप बिल्कुल परेशान न होइए। इसके लिए करना क्या होगा, पूरी रात पूरी दिन आपको बहुत मेहनत करना होगा और कम से कम आपको 8 घंटे एक दिन में पढ़ाई करनी है। 8 घंटे में आप ये शेड्यूल बना लीजिए कि कितने कितने देर किस किस टॉपिक को देना है और कैसे कैसे मुझे तैयारी करनी है। ये सारा आइडिया आपको तब लग जाएगा जब आप पहली टिप्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी पिछले साल के पेपर को देखेंगे। पिछले साल के पेपर को देखिए कि हर साल किस टाइप का क्वेश्चन कितने नंबर में आता है और उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन आज रात बहुत तगड़ी मेहनत करने वाला है और पूरे हिंदी के सिलेबस को ख़त्म करने वाला है और बना के आंसर लिखने का प्रयत्न करने वाला है। क्योंकि अगर जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभ्यास से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप सभी तक प्रस्तुत कर पाया।